हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज के इस वीडियो में एक रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करेंगे जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल एसएससी सीजीएल जैसा है। सिलेबस भी एसएससी सीजीएल जैसा है। अगर आपने एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की है तो इस एग्ज़ाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी सिर्फ ग्रेजुएशन है, तो मैक्सिमम लोग जो सीजीएल देते हैं सारे एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। इसकी जो पोस्टिंग होती है दिल्ली की कुछ अलग पोस्ट है, बाकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहेगी। तो पूरी डिटेल में इस पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो ये पोस्ट है वो ICAR IARI में असिस्टेंट की पोस्ट है। इससे पहले ICAR IARI का भी कुछ टाइम पहले एग्जाम हुआ था टेक्नीशियन का, जिसकी PDF कंपाइलेशन भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी गई थी। और उम्मीद करता हूँ वो आप अच्छे से सोल्व कर ही रहे होंगे। अगर आप SSC सीजीएल भी दे रहे हैं तो उसका मैथमेटिक्स का सेक्शन आपने जरूर सोल्व किया होगा सीजीएल मेंस के लिए। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो इस रिक्रूटमेंट को देखते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे इसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, इसमें अपने पास दो तरह की पोस्ट है, एक लेवल 6 की पोस्ट है, एक लेवल 7 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 6 बोले तो 4200 ग्रेड पे के आसपास, मतलब सब इंस्पेक्टर लेवल पे जो पोस्ट होती है, और लेवल 7 मतलब 4600 ग्रेड पे जो सीजीएल के थ्रू इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है या असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होती है। तो उसी तरह से इसकी सैलरी भी रहती है। अगर मैं बात करूं, फॉर्म अप्लाई आप कर सकते थे 7 मई से। जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की वो 1 जून है। ठीक है, अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर देते हैं तो उसे करेक्शन भी कर सकते हैं। 5 जून से 7 जून के लिए विंडो दी जा रही है। जो टीयर 1 एग्जामिनेशन होगा, इसका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, वो आपका लास्ट वीक ऑफ जून में होगा। तो मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। फॉर्म भरा, झट से आपका एग्जाम आ गया, तो आप पहले से ही आपको प्रिपरेशन करनी थी। ठीक है, अभी से आपकी अगर प्रिपरेशन है सीजीएल लेवल की तो आप आराम से इस एग्जाम में भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेंस एग्जामिनेशन की अभी डेट दी नहीं है, उसके बाद स्किल टेस्ट। तो 3 ही फेसेस हैं इसके अंदर। बिल्कुल सीजीएल जैसा पैटर्न है यहाँ पे। जैसे एसएससी में सीजीएल में मेंस में क्या होता है, टीयर 2 होता है। इसमें जो मेंस है वो टीयर 2 एसएससी सीजीएल का और टीयर 3 को कंबाइन करके लिया जाता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली चीजें कैसे चलेंगी इसमें। वैकेंसीज की बात करूं तो हमारे पास ICAR हेडक्वार्टर में वैकेंसीज हैं टोटल 71। ये जो पोस्टिंग होगी ये सिर्फ दिल्ली के अंदर होगी। ठीक है, लेवल 7 की पोस्ट है ये, तो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट रहेगी। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ ICAR इंस्टीट्यूट्स में अगर पोस्टिंग होती है, ये लेवल 6 की पोस्ट रहेगी, ये 4200 ग्रेड पे की होगी। और अगर हम बात करते हैं तो जो ICAR इंस्टीट्यूट्स में, ये ऑल ओवर इंडिया की पोस्टिंग है, तो हर इंडिया अलग अलग सिटीज में जहाँ इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पे आपको असिस्टेंट की जॉब दी जाएगी। इसमें वैकेंसी ज़्यादा है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है आपकी वो 391 है। अगर दोनों को समअप कर दें हम तो हमारे पास यहाँ पे 462 टोटल वैकेंसीज हैं इसके लिए। ठीक है, तो मैंने बताया हेडक्वार्टर वाली पोस्टिंग सिर्फ दिल्ली की है, बाकी जो इंस्टीट्यूट्स में होगी आप देख सकते हैं सिटी वाइज किस सिटी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। जब आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा सिलेक्शन का, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप कौन सी सिटी में काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से लिस्ट निकाली जाएगी। ऑल्दो वो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट कर सकते हैं, बट आपसे एक बार चॉइस जरूर पूछते हैं फाइनल सिलेक्शन के बाद कि कहाँ पे आपको काम करना पसंद है। तो यहाँ पे टोटल 95 सिटीज है। तो ये नोटिफिकेशन में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वैकेंसीज का। देख लेना, अगर आपको अपने स्टेट में ही काम करना है, उस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है, आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई करना, वरना स्किप करना। ठीक, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल अपना फाइनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का वहाँ पे अपलोड करना होगा। इसका मतलब यह है जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उससे पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी या EWS कैटेगरी, तो आप इसमें भी मेल कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। मेल कैंडिडेट्स की जो फीस है, एग्जामिनेशन फी 700 रुपये है, रजिस्ट्रेशन फी 500 रुपये है, तो टोटल 1200 रुपये का फॉर्म आपको पड़ेगा। जहां SSC CGL का 100 रुपये का फॉर्म होता है, यहाँ पे फॉर्म है 1200 रुपये का। तो लिमिटेड लोग ही भरना। ठीक है, जिन्हें कॉन्फिडेंस है SSC CGL की पूरी तैयारी है वही लोग जाना इसमें, जो नए हैं बिगिनर्स हैं ठीक है वो मत भरना अभी। ठीक है, आपने तैयारी कुछ करी नहीं है, आप 1200 रुपये वेस्ट ही करके आओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप व्यूमेन हो, ठीक है, या फिर वीमेन किसी भी कैटेगरी की, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट से हो, शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, पर्सन विद डिसेबिलिटीज से हो, तो आपके पास क्या है, यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस तो नीला है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन चार्ज है 500 रुपये वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए भी 500 रुपये फीस है, तो फीस थोड़ी ज़्यादा है इसकी। अगर मैं बात करता हूँ, जो एज देखी जाएगी, मिनिमम एज है अपनी 20 साल और मैक्सिमम एज है 30 साल। जो स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन होता है OBC कैंडिडेट्स के लिए, जैसे 3 साल का, आपका SC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का, ST कैंडिडेट्स का 5 साल का, वो मिलेगा।
ठीक है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 20 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल। जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मैक्सिमम एज लिमिट पे ही मिलता है आपको। ठीक है, जो आपकी एज देखी जाएगी वो 1 जून 2022 से देखी जाएगी, जो कि लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, नॉन क्रीमी लेयर से, तो फॉर्म फिल करोगे जब आप ओबीसी कैटेगरी से, तो जो आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका 1 जून 2021 या उसके बाद का होना चाहिए, उससे पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो क्लोजिंग डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो 1 जून 2022 ही दे रखी है। जो इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट चलेगा 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर को ध्यान में रखते हुए, जो आपने अभी सर्टिफिकेट बनाया होगा अप्रैल के बाद, वो चलेगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा कहाँ होता है, 1 अप्रैल से लेके, तो 1 अप्रैल 2021 से लेके आपका 31 मार्च 2022, इसकी इनकम पे बेस्ड जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, जो कि आपने अप्रैल या उसके बाद बनवाया होगा या बनवाओगे, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक है, मतलब वो वाला वैलिड होगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो टीयर 1 तो आपका ऑल इंडिया में होगा। आपसे 5 प्रेफरेंस मांगी जाएगी सिटीज की कि कहाँ पे आप एग्जाम दे सकते हो। चांसेस होंगे कि उसमें से आपको एक सिटी में एग्जाम करवा दिया जाए। टीयर 2 की बात करूंगा, मेंस एग्जामिनेशन जो होगा वो इन सिटीज में इन्होंने कहा है कि दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर मुंबई में ही होगा। बाकी ऐसा हो सकता है कि अगर इन्हीं में हो जाएगा, क्योंकि अपने पास क्या होता है, जितनी वैकेंसी है 462, उसके लगभग 10 से 20 गुना कैंडिडेट्स बुलाते हैं, तो इन सिटी में आराम से कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, आगे एग्जामिनेशन डिटेल्स के बारे में बात करने से पहले, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे। और अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का मॉक आप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम यूजर्स जुड़े हुए हैं, इंटरफेस काफ़ी बेटर है, और आप देखेंगे यहाँ पे एनालिसिस बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जिस भी सेक्शन में आपको दिक्कत होगी, साथ साथ जैसे मॉक टेस्ट खत्म होगा आप देख सकते हैं कि सेक्शन में आपका कैसा स्कोर रहा है, टॉपर्स कितना स्कोर कर रहा है, तो एनालाइज करके आप अपने वीक पॉइंट्स पर काम करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट की खास बात यह है कि अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी के हो गए, रेलवे के हो गए, बैंक के हो गए, सभी एग्जाम्स के सारे मॉक्स आप लगा सकते हैं एक ही प्लान के साथ। ठीक है, 1 ईयर का प्लान आपको 360 रुपीज का पड़ेगा अगर आप RB10 कोड यूज करते हैं, और आपको 10% का कैशबैक मिल जाएगा अगर आप अमेजन पे से पेमेंट करते हैं। ठीक, एसएससी CHSL का एग्जाम आने वाला है, उसके बाद MTS, सिलेक्शन पोस्ट, ये सारे एग्जाम्स होंगे, तो उन सभी के मॉक टेस्ट का आपको एक्सेस मिल जाएगा एक ही प्लान के अंदर। अब मैं एग्जामिनेशन की स्कीम की बात करता हूँ। सबसे पहला होगा हमारा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि बिल्कुल CGL टीयर 1 जैसा होने वाला है। ठीक है, ठीक है, चेकिंग स्कीम थोड़ी अलग होती है। ये इसमें क्वालिफाइंग होगा, जो इसमें मार्क्स जुड़ेंगे वो टीयर 2 के मेंस एग्जामिनेशन के होंगे। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन में 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि एसएससी CGL के CPT जैसा होता है। ठीक, तो तीनों में बात करते हैं एक एक करके। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो होते हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 30% लाने होंगे आपको, OBC EW से 25% और SC ST दिव्यांग कैटेगरी से 20%। तो कट ऑफ तो इससे कहीं ज़्यादा ही जाएगी, तो ये मार्क्स मैटर नहीं करेंगे इतने। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टीयर 1 एग्जामिनेशन, आप देख लो, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन अपना 2 नंबर का होगा, 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। 200 नंबर में से आपकी मेरिट डिसाइड की जाएगी टीयर 1 की क्या रहेगी। पार्ट क्लियर हो गया। सिलेबस बिल्कुल एसएससी जैसा है, जो पैटर्न आपने तैयारी करी है, क्वेश्चंस उसी हिसाब से आपको CGL जैसे देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करता हूँ टीयर 1 एग्जामिनेशन हो गया, उसकी कट ऑफ आएगी, अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन कराया जाएगा। टीयर 2 में आपके 2 पार्ट होंगे। पार्ट 1 में तो आपका क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, क्वांट के अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। दोनों पेपर आपके 100-100 नंबर के होंगे, तो मतलब ये आधा कर दिया एक तरीके से। जैसे CGL में क्या होता था, क्वांट के 100 क्वेश्चन थे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन थे, यहाँ पे क्या कर दिया, इंग्लिश क्वांट के 50 क्वेश्चन और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन, तो नंबर भी क्या हो गए, वहां 200 नंबर के दोनों पेपर होते थे, यहाँ पे वहां पे 400 नंबर के होते थे, यहाँ पे 200 नंबर के आपके दोनों पेपर होंगे। ठीक है, टोटल आपको जो ड्यूरेशन मिलेगी करने के लिए, 1 घंटा इसके लिए मिलेगा, 1 घंटा इसके लिए मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन आधे हो गए तो टाइम भी आधा हो गया, 2 घंटे। 2 घंटे में आपको ये पेपर करना होगा अपना कंप्लीट। उसके बाद उसी दिन आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कराया जाएगा, जिसे आप इंग्लिश या हिंदी अपनी मर्जी से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आएगा, एस्से, राइटिंग, प्रेसी, एप्लीकेशन, ये 100 नंबर का है। ठीक है, और इसके लिए भी आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो जैसे जैसे CGL में टीयर 3 होता है, ऐसे ही यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर ही डाल दिया इन्होंने।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन जैसे एसएससी में होता है वैसे ही कुछ आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। उसके बाद एक चीज का जो डिफरेंस रहेगा, जो पार्ट 1 है यहाँ पे पेपर 1 वो आपको क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं लगेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे वो 1/3 की है। एसएससी में क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, लेकिन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे 1/3 की मार्किंग हुई तो आपके 0.67 मार्क्स डिडक्ट होंगे एक गलत क्वेश्चन के। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम ठीक है, एसएससी में एंड्यू एडवांटेज मिलता है लोगों को, यहाँ पे वो नहीं है। मार्किंग स्कीम में थोड़ा ये पेपर को आप इंग्लिश में या फिर आप हिंदी दोनों में दे सकते हैं। मेंस पेपर में ये कह रहे हैं कि या तो आप पूरा इंग्लिश में दें या फिर पूरा हिंदी में दें। पेपर 2 ऑफ मेंस एग्जामिनेशन जो आपका स्किल टेस्ट ये है क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ये आपको या तो इंग्लिश में देना है या फिर हिंदी में देना है। आधा इंग्लिश में दे दिया आधा हिंदी में दे दिया तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, आपका पेपर एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला पेपर, ठीक है। बाकी आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा वो इंग्लिश हिंदी आप किसी भी तरीके से दे सकते हैं। यूएफएम वाला सिनेरियो भी बता रखा है कि कोई भी पर्सनल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपनी नहीं डालनी है। जो आपके मार्क्स आएंगे पेपर 1 और पेपर 2 के, ठीक है, उसके बेसिस पे ही आपको स्किल टेस्ट पे बुलाया जाएगा। ठीक है, जो कि स्किल टेस्ट है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, और अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता स्किल टेस्ट को तो मतलब उसको सिलेक्शन से बाहर होगा। स्किल टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे 3 मॉड्यूल होंगे स्किल टेस्ट में आपका, एक वर्ड प्रोसेसिंग मॉड्यूल, एक स्प्रेडशीट मॉड्यूल और एक जनरेशन ऑफ स्लाइड्स। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या हो गया आपका, टाइपिंग हो गया। एक आपका स्प्रेडशीट मॉड्यूल में आपको पावर पॉइंट हो गया, और स्प्रेडशीट मॉड्यूल में आपका एमएस एक्सेल हो गया, और जनरेशन ऑफ स्लाइड्स में आपका पावर पॉइंट हो गया जैसे सीजीएल में होता है। ठीक है, हर एक मॉड्यूल के लिए आपको 15 मिनट दी जाएंगी। ठीक है, एक के बाद एक आपका शेड्यूल मॉड्यूल कराया जाएगा। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, ये टियर 1 का सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब कुछ पूछा जाएगा, अर्थमेटिक भी आएगा यहाँ पे, एडवांस्ड भी आएगा, दोनों चीज़ें आएंगी एग्जाम में। अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करता हूँ तो आपका ये मेंस का सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 का। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको आईसीआर आईआरआई की टेक्नीशियन का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी कंपाइलेशन मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया एसएससी सीजीएल, जैसा तो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाएंगे, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी एग्जाम्स के, रेलवे एग्जाम्स के सारे प्रीवियस ईयर आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वरना @RB_S सर्च करेंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैथ्स की कंप्लीट तैयारी आप एसएससी एग्जाम्स के लिए अगर करना चाहते हैं तो आरबी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से मैथ्स का कंप्लीट कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं विद 1 ईयर वैलिडिटी फॉर 1199। एंड आप प्लान्स भी चूज कर सकते हैं, अगर आपका एग्जाम नियर बाय है तो 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ, जो आपको बेटर लगे आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट rb.learning.com पे जाके भी आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको जो पीडीएफ्स हैं एसएससी की टॉपिक वाइज ये इस कोर्स के साथ फ्री मिलती हैं। ठीक है, हर क्लास के क्लास नोट्स पीडीएफ सब कुछ अवेलेबल रहता है। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म को फिल कैसे करना है। ठीक है, एक चीज और जानने वाली है यहाँ पे कि जो ये वैकेंसी जो है ये परमानेंट नहीं है, ऑल्दो ये होगा कि आपको निकालेंगे नहीं जल्दी से। ठीक है, दीज पोस्ट आर नॉट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की नहीं है, बट पेंशनेबल अंडर न्यू पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2004। अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा डायरेक्टली, वहां पे जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। कुछ चीज़ें समझ लो, जैसे फोटोग्राफ जो भी होगी आप फॉर्म भरते टाइम, ये डायमेंशन दे रखे हैं, इस तरीके से आपको फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है। ठीक है, ये सिग्नेचर के लिए बता रखा है कैसे कैसे सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट्स भी वहाँ पे आपको अपलोड करने पड़ेंगे, अपने 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। तो सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट दे रखा है कि कैसे सर्टिफिकेट्स आपको रेडी रखने हैं। और अपनी जो भी ईमेल एड्रेस आप करेंगे, जैसे आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब वहाँ पे जाके आप लोग क्या कहते हैं अपना इनिशियली रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पे आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उस यूजर आईडी पासवर्ड डाल के आप फाइनली फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस जो आपका वर्किंग है वही डालना है, ऐसे रैंडमली कुछ भी मत डालना।
ये IARI की ऑफिशियल वेबसाइट है, कुछ इस तरीके से दिखेगी। इसे थोड़ा एक्सप्लोर कर लेना, इसमें चीज़ें समझ आएगी, ये डिपार्टमेंट कैसा है, इसमें आपको एक्चुअली में काम करना है या नहीं करना। ठीक है, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है, नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक और कैसे अप्लाई करने का लिंक, ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपसे इस वीडियो में मैं यही विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड जय हिंद।